एक वोट, सिर्फ एक वोट। और उस एक वोट के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो शायद आप कभी जानना नहीं चाहते थे, लेकिन जाननी जरूरी है। 2026, पश्चिम बंगाल, देश का वो राज्य जहां हर चुनाव एक युद्ध की तरह लड़ा जाता है, जहां नदियां नहीं, राजनीति बहती है, जहां हर गली, हर मोहल्ला, हर चाय की दुकान एक दूसरे से अलग खेमे में बंटी होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो सतह के नीचे पक रहा था। और जब वो बाहर आया तो पूरे देश ने एक सांस में पूछा, क्या हमारा लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? अप्रैल 2026 से पहले की बात है। चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने अपना पूरा तंत्र झोंक दिया था। लाखों सुरक्षाकर्मी, हजारों पर्यवेक्षक, ईवीएम मशीनें, वेबकास्टिंग और ना जाने क्या क्या। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जमीन पर एक अलग ही खेल चल रहा था। बूथ के बाहर खड़े थे ऐसे लोग जिनका नाम किसी सरकारी सूची में नहीं था। मतदाता सूचियों में ऐसे नाम थे जो बरसों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और कुछ असली मतदाता थे जो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया, नाम कट चुका है। क्या मेरा नाम हट गया? ये गलती नहीं थी। राजनीतिक दलों के अंदर खाने की बात करें तो 2026 में एक नई चाल सामने आई जिसे जानकार साइलेंट बूथ मैनेजमेंट कहने लगे। काम था बिना शोर मचाए, बिना किसी को भनक लगाए, टारगेटेड वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचने से पहले ही रोकना। ये काम होता था लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए, फेक वोटर स्लिप्स के जरिए और कभी कभी बस एक डरावनी नज़र से। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि ये हो रहा था। असली सवाल था, कोई रोक क्यों नहीं रहा था? इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे कि उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जानबूझकर कम की। ऑपोजिशन पार्टीज ने दावा किया कि कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स इस तरह की गई जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने चेस की बिसात बिछाई हो। ईसीआई ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। Dismissed. They hold no merit. लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की आंच पहुंच गई और तभी सामने आई वो फाइल, एक विडब्लेजर जिसका नाम आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ। उसने एक रीजनल न्यूज़ पोर्टल को एक डॉक्यूमेंट लीक किया। उस डॉक्यूमेंट में दावा था कि कुछ पोलिंग बूथ्स के आसपास मोबाइल नेटवर्क जानबूझकर स्लो किया गया। क्यों? ताकि रियल टाइम वोटिंग इरेगुलरिटीज़ की कोई वीडियो वायरल ना हो सके, ताकि जो हो रहा है वो बस वहीं दफन रहे। सच था या अफवाह? जांच शुरू हुई और जांच शुरू होते ही जांच अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। अब तस्वीर और धुंधली होने लगी। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वो मशीन है जिस पर करोड़ों भारतीयों का भरोसा टिका है। 2026 में फिर से उस पुराने सवाल ने सिर उठाया, क्या इसे हैक किया जा सकता है? ईसीआई का जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीन्स स्टैंड अलोन होती हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मशीन का हैक होना जरूरी नहीं है, बस उसे काउंट से पहले रिप्लेस कर दो। और फिर पता चला कि कुछ पोलिंग स्टेशंस में स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी कैमरास कई घंटों के लिए काम नहीं कर रही थीं। क्यों? कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया। पश्चिम बंगाल की एक बुजुर्ग महिला, नाम लेना जरूरी नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं 70 साल से वोट डाल रही हूं, लेकिन इस बार जब मैं बूथ पर गई तो मुझे लगा जैसे मेरा वोट मुझसे छीन लिया गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। ये एक वोट की कहानी नहीं है, ये करोड़ों उस भरोसे की कहानी है जो हर 5 साल में एक बार एक बटन दबाने में झलकता है। राजनीतिक दलों की रणनीतियां हमेशा से एग्रेसिव रही हैं बंगाल में, लेकिन 2026 में एक नई डिमेंशन जुड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ दलों ने एआई पावर्ड वोटर प्रोफाइलिंग इस्तेमाल की, जिससे ये पता लगाया गया कि कौन सा वोटर किस मूड में है, किस बात से डरता है, किस वादे पर टूट सकता है। ये डेटा सोशल मीडिया से, पुराने सर्वेज से और यहाँ तक कि राशन कार्ड्स की एंट्रीज से भी जुटाया गया। ईसीआई के पास इस पर कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं थी, और जब तक रेगुलेशन बनती, चुनाव हो चुका था। क्या ये मैनिपुलेशन था? टेक्निकली शायद नहीं। मोरली, आप खुद सोचिए, रिजल्ट्स आए, कुछ सीट्स पर जीत का मार्जिन था सिर्फ 200, 300, 500 वोट्स।
उन सीट्स पर जहां वोटर लिस्ट डिस्क्रिपेंसीज की सबसे ज्यादा शिकायतें आई थीं। कोई कोइंसिडेंस था या कुछ और? इलेक्शन कमीशन ने जांच का आदेश दिया। कुछ राजनीतिक दलों ने कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया। मीडिया ने 2 दिन कवरेज की। फिर नया टॉपिक मिल गया और वो बुजुर्ग महिला जिसने कहा था कि उसका वोट छिन गया, वो अभी भी इंतजार कर रही है जवाब का, इंसाफ का। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें हर एक नागरिक का भरोसा होता है। जब वो भरोसा टूटता है, चाहे किसी साजिश से, चाहे किसी लापरवाही से, तो जो खोता है वो कोई चुनाव नहीं होता। जो खोता है वो एक देश होता है। और सबसे डरावनी बात यह है, अगली बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका वजन कितना बचा है।